मेरी दीक्षा कोई साधन नहीं है इस कलिकाल में। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। आप जांचेंगे, परखेंगे, परीक्षा लेंगे कि ये मेरे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं है। दुविधा में नहीं तो आप यदि जांच रहे हैं तो आप गुरु हो गए, फिर वो गुरु कहाँ हो गए। 7 साल हम लोग रेलवे का ब्रेक बनाए। मैं भी बुलेट लेके घूमता रहता था दिन भर, यहाँ वहाँ मार्केट। वर्तमान समय में मुझे थोड़ा क्रोध आता ही फोटो से। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अजेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हमारी सबसे अधिक लड़ाई मेरी छोटी बहन सुमन से होती थी। अच्छा। हाँ, विनय है तो मैं निश्चिंत से कथा गा रहा हूँ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स कहते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जहाज जब आगे बढ़ता है तो उसका थ्रस्ट पीछे जाता है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जिस ग्रंथ के आश्रय में मैं कथा सुनाता हूँ उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। और सामान्य दृष्टि में वो एक पुस्तक हो सकता है, लेकिन यदि भक्त की दृष्टि से देखिएगा तो साक्षात मेरे रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। भगवान का अवतार नवमी के दिन हुआ है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार। संवत 1631 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि उस दिन भी मंगलवार था जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी मानस लिखना प्रारंभ किए। तो जिस नवमी की तिथि को दिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उसी नवमी तिथि के दिन श्री रामचरितमानस जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का स्वरूप है। और मेरे प्रभु के बारे में यदि जानना है तो 250 ग्राम से दिमाग से अनंत को नहीं जाना जा सकता बिना उनकी कृपा के। तो श्री रामचरितमानस जी उन्हीं परमात्मा को जानने का एक माध्यम है। यदि आप हृदय से उनको पढ़िएगा, चेतना से समझने का प्रयास करिएगा, श्रद्धापूर्वक विश्वास रखिएगा तो उनकी कृपा होगी और उनकी कृपा ही आपको समझने में सहयोग करेगी। और वही स्वरूप को बताती है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। मैंने पढ़ाई की कलकत्ता से, एक विद्यालय है सालकिया विक्रम विद्यालय। तो उस समय ये केजी, नर्सरी, प्री प्राइमरी सब नहीं होते थे, बच्चा क्लास। अब बच्चे क्लास के बाद कक्षा 1। तो बच्चे क्लास में एडमिशन हुई मेरी सालकिया विक्रम विद्यालय में, हावड़ा में है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में। और उसी विद्यालय में बच्चे क्लास से लेके 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद विज्ञान का छात्र मैं रहा, 11वीं 12वीं और आगे ग्रेजुएशन में। तो 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। और उसके बाद एक कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में, उसी कॉलेज से पूज्य स्वामी विवेकानंद जी पढ़े हैं। उसी कॉलेज से भारत की मिट्टी के रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पढ़े हैं। उसी कॉलेज में मुझे पढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ। तो वहाँ से मैंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री लेकर ग्रेजुएशन पास की। बीएससी मैंने कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद हमने कलकत्ता में बाबूजी हमारे एक फैक्ट्री हम लोग सेटअप डाले वहाँ पर, कास्ट आयरन फाउंड्री। अच्छा। तो लगभग 7 साल हम लोग रेलवे का ब्रेक बनाए, बड़े भैया और हम। फैक्ट्री चलाता था, मैं भी बुलेट लेके घूमता रहता था दिन भर, यहाँ वहाँ मार्केट में, पार्टी के पास पेमेंट लाना, माल देखना, डिस्पैच कराना, सामान्य जैसे होता है व्यापार में। 2004 में हमारे पूज्य महाराज श्री की शरण में संघ में हम लोग आए, संपर्क बढ़ा। 2006 में पूज्य महाराज श्री की हम लोगों ने राम कथा कराई और निकटता बढ़ी, ने मिलकर आयोजन कराया। हम लोग अहम भूमिका में थे उस कार्यक्रम में। तो कथा कराई है वहाँ पे हावड़ा में हम लोगों ने, फिर उससे और निकटता बढ़ी।
उसके बाद 2008 में मेरा विवाह संपन्न हुआ। अच्छा। विवाह भी महाराज श्री की ही देखरेख में हुआ, जी। तो उससे और निकटता आ गई। फिर 2008 में मैं पहली बार पूज्य महाराज श्री के निवास पर गया था कानपुर में। तो वापसी के लिए जब कानपुर स्टेशन से राजधानी ट्रेन से टिकट था, महाराज श्री स्टेशन छोड़ने आए थे मुझे। अच्छा। हाँ, मैं था और विनय थे साथ में, आपके छोटे भाई? हाँ, जो कथा में रहते हैं, छोटे भाई मेरे, और श्रीमती जी थी मेरी। हम तीनों लोग थे। महाराज श्री स्टेशन छोड़ने आए कानपुर। तो ट्रेन में थोड़ा विलम्ब अभी आने में, तो विलम्ब समय था, तो जब महाराज श्री मुझे थोड़ी दूर लेके गए टहलते टहलते, और बोले, राजन एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं कहे, सरकार? तो बोले, बेटा तुम्हारा जन्म लोहे के लिए नहीं हुआ है, ब्राह्मण शरीर है, सरस्वती की कृपा है, भगवान की कथा गाओ। तो मैं प्रत्युत्तर तो दे नहीं सकता था उनको। बिल्कुल। तो बोले, मैं सुन लिया। ट्रेन में मैं सोचने लगा, मैं कहाँ से कथा कभी सपना भी नहीं देखा था कि कथा गाऊंगा जी। कथा का क भी नहीं जानता था। अच्छा। क्या कथा होती है, जो कथा हम लोग आयोजन कराए तो उसमें व्यवस्था में लगा रहा, कथा सुन नहीं पाया मैं। जी। कुछ नहीं जानता था मैं, कथा ABCD क ख ग घ कुछ नहीं मालूम था। महाराज श्री बोले, मैं सुना, इधर से निकाल दिया। बोले हमसे तो सवाल ही नहीं। फिर वो जब भी उनसे वार्ता होती थी तो वो पूछते थे, कुछ विचार किए हो? अच्छा। ऐसा चला लगभग 10 महीने। फिर 2009 में मेरे पुत्र माधव जी का जन्म हुआ अगस्त में, और उनके जन्म के 2-3 महीने पहले से मैं थोड़ा सीरियस हुआ। फिर महाराज से निर्णय सुनाया, सरकार जो आज्ञा आपकी। और 2009 में 26 अक्टूबर को सब छोड़ छाड़ के कलकत्ता से महाराज जी के पास चला गया।